Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Kanishka Pandey, a CA finalist, and this video is going to be very different from the content I usually post on YouTube because आज मेरा मन है एक स्टोरी टाइम देने का. So ये वीडियो CA एस्पिरेंट्स भी देख सकते हैं एंड दूसरे लोग भी देख सकते हैं लाइक नॉर्मल ऑडियंस, क्योंकि ये स्टोरी टाइम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग तो है ही बट इट्स काइंड ऑफ ट्रोमैटिक फॉर मी. एंड प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस बिकॉज ये बच्चे चुप ही नहीं हो रहे हैं. मैं बहुत देर से वेट कर रही हूँ ये चुप हो जाएंगे, नहीं हो रहे हैं एंड आई जस्ट हैड टू मेक दिस वीडियो एंड गेट ओवर विद इट बिकॉज ओके. तो थोड़ा बैकग्राउंड स्टोरी दे देती हूँ. जैसे कि CA कोर्स में आपको CA फाउंडेशन, CA इंटरमीडिएट, CA आर्टिकलशिप एंड CA फाइनल. तो जो CA आर्टिकलशिप का फेस होता है उसमें बेसिकली आपको किसी रेप्यूटेड CA फर्म या किसी रेप्यूटेड CA के साथ गाइडेंस में वर्क करना होता है. तो इसके लिए बच्चे आर्टिकलशिप फर्म्स ढूंढते हैं एंड जिसमें बिग फोर बहुत ही रेप्यूटेड है. वी ऑल नो डेलॉयट, KPMG, PwC, EY. एंड यहाँ पे जाना आसान नहीं है. यहाँ पे जाने के लिए या तो आपको बहुत ही अच्छा रेफरेंस चाहिए या तो आपको बहुत ही अच्छा लक चाहिए. सो लक का तो मुझे पता था मेरा क्या है, तो मुझे भी रेफरेंस चाहिए थी. एंड आज भी मतलब जो September 25 एस्पिरेंट्स होंगे वो लोग भी रेफरेंसेस ढूंढ रहे होंगे, लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे होंगे कि हम कैसे अच्छी फर्म्स में, अच्छे डोमेन में आर्टिकलशिप के लिए चले जाए. तो हमें यही बताया जाता है कि हम लिंक्डइन पे लोगों से रीच आउट करें, लोगों से बात करें. बट ये वीडियो के थ्रू मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी, एक गाइडेंस देना चाहूँगी कि कैसे लोगों से बात नहीं करनी है. मतलब आपको समझ ही नहीं आएगा, आपको लगेगा कितना रेप्यूटेड बंदा है भाई, कितना मतलब क्या इंटेलेक्चुअल बंदा है. एंड ही इज़ एट वेरी गुड पोस्ट इन द कंपनी. तो ये तो मेरी आर्टिकलशिप लगवा ही देगा, लेट्स कनेक्ट विद हिम. एंड वो बंदा बात भी आपसे बहुत अच्छे से करेगा. फिर एक्चुअल में आपको इसका इंटेंशन लास्ट में समझ आएगा. सो काइंड ऑफ सिमिलर इंसिडेंट हैपन विद मी, जो मुझे आज भी ऐसा लगता है कि मतलब इट्स बेटर कि मैं क्वालिटी लोगों से बात करूँ रेदर देन क्वांटिटी, कि मुझे पता ही ना चल पा रहा हो कि किसी का इंटेंशन क्या हो रहा है. सो अपनी फर्म में इंटरव्यू देने से पहले मैंने मल्टीपल फर्म्स में इंटरव्यू दिया था. मैंने EY में भी दिया था, DPNC में भी दिया था एंड डेलॉइट में भी दिया था. तो ऐसा नहीं है कि आई डेंट गेट सेलेक्टेड, बट मुझे मेरा फेवरेट डोमेन नहीं मिल रहा था उधर. और मुझे एक्चुअल में वैसे तो स्टार्ट ऑडिट चाहिए था, जो कि मिल ही नहीं रहा था. वो सब आपको रेफरेंस से मिलता है. बट ओके, बैक स्टोरी ये है कि बैक इन आई थिंक November 2024, जब मुझे लगा था कि मेरा September 24 अटैम्प्ट निकल जाएगा, तो मेरा अटैम्प्ट निकलने से पहले ही आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर पीपल टू कनेक्ट ऑन लिंक्डइन. तो मैंने बहुत सारे लोगों को रिक्वेस्ट भेज दी थी एंड जो हमारा टिपिकल मैसेज होता है ना कि हे दिस गाय, इट्स ग्रेट टू कनेक्ट विद यू एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टेइंग इन टच, तो वो मैं सबको भेज दे रही थी. ओके, तो वहाँ पे देर वॉज अ गाय, ही वॉज एन ऑडिट सीनियर एट Deloitte at a very good post and he was a CA, might be 32-33 years of age. तो उनको भी मैंने मैसेज किया था एंड ही ऑल्सो रिप्लाइड कि हाँ इट्स ओके, इट्स ग्रेट टू कनेक्ट, लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टेइंग इन टच. ऑल राइट. तो ये बात थी नवंबर में, मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं था, मेरे रिजल्ट आने से पहले की बात है. तो बेसिकली होता ये है कि ये टाइम है November 2024 का, जब मैंने अपनी IT ट्रेनिंग, जो कि CA आर्टिकलशिप करने से पहले मैंडेटरी होती है, तो वो मैं जस्ट करके हटी थी. एंड मैंने अपने लिंक्डइन पे अपनी 3 पिक्चर्स डाली थी. एंड इसके पहले मैंने अपनी लिंक्डइन पे अपनी कोई फ़ोटो नहीं डाली हुई थी. तो मैंने अपनी जो फ़ोटो डाली थी वो मैं यहाँ लगा दूँगी. तो मैंने जैसे ही ये पोस्ट करा, मैंने जितने भी बंदों को मैसेज कर रखा था ना, सबका मुझे रिप्लाई आने लग गया. आई डोंट नो वाई एंड गॉड नोज हाउ. तो उन्हीं में से एक थे ये महाशय. लेट्स नेम हिम, क्योंकि इनका नाम वी से है, सो लेट्स नेम हिम विशाल. तो वैसे ही उसका भी मुझे मैसेज आ गया. हाँ, तो उसने मुझे ये लिखा कि हाय कनिष्का, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस हम लोग कनेक्ट हुए हैं, तो हाउ आर यू, हाउ हैव यू बीन. एंड माइंड यू, ये हाँ जब हम आई थिंक आई मतलब 1-2 हफ्ते बाद ही, लाइक मेरा उसके 1 हफ्ते बाद ही, जब आई सेंट हिम अ रिक्वेस्ट एंड ही अप्रूव्ड इट, उसके 1 हफ्ते बाद ही सेइंग कि हाँ इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी हैव बीन कनेक्टेड एंड ऑल. एंड माइंड यू, ये मुझे मैसेज उस दिन आया जिस दिन मैंने अपनी फ़ोटो डाली है इंस्टाग्राम, सॉरी लिंक्डइन पे. सो समथिंग वॉज फिशी, बट मेरे को उस समय समझ नहीं आया. बट क्योंकि मैं तो चाह ही रही थी कि मेरे को रिप्लाईज आ जाएँ सीनियर्स के, तो आई वॉज लाइक हाई सर, येस आई एम डूइंग गुड, हाउ आर यू. एंड उसका जो रिप्लाई था, मतलब ही वॉज रिप्लाइंग टू मी, आई अटैच हियर. तो नॉर्मली रिप्लाई आ रहा था. अब उन्होंने मैंने उन्हें विशाल सर बोला. तो ही सेड कि आप प्लीज़ फील फ्री टू कॉल मी बाय माई फर्स्ट नेम, बिकॉज यहाँ पे मेरे यहाँ पे जो डिलॉइट का कल्चर या फिर जो भी कॉर्पोरेट कल्चर है, वहाँ पे हम सर लोग सर करके नहीं बुलाते हैं. तो मैंने उन्हें लिखा कि अच्छा ठीक है, ग्लैड यू सेड इट फर्स्ट, बट आई रिस्पेक्ट द प्रोफेशन, CA प्रोफेशन दिस मच दैट CA कम्स आउट, सॉरी सर कम्स आउट वेरी नेचुरली from me to anyone who, any CA I talk to. So that way, so he said कि हाँ it's okay, you can call me by my name, you can call me Vishal, and we shall connect, and I think our vibes match, etc, etc, whatever.
तो तभी मुझे समझ जाना चाहिए था कि समथिंग इज़ फिशी, बट आई वॉज बीइंग हैप्पी कि भाई अच्छी बात है, डिलॉइट में हो जाएगा तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो उसके बाद वो मुझसे पूछते हैं कि आपने ग्रेजुएशन वगैरह कहाँ से करी है, जबकि मैंने अपने लिंक्डइन पे सब कुछ मेंशन कर रखा है। तो ही आस्क्स मी कि आपने कहाँ से करी है। आई सेड मैं दयाल सिंह कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड हूँ। तो ही सेड ओ दिल्ली यूनिवर्सिटी, मतलब आप तो बहुत ही इंटेलेक्चुअल होगे, आप तो बहुत ही फन लविंग होगे, क्योंकि मैंने सुना है वहाँ के जो बच्चे पास आउट होते हैं दे आर वेरी फन लविंग एंड मतलब आपने तो बहुत घूमा होगा, आपने तो गांजा एंड ऑल बहुत नहीं क्या क्या पूछ रहे थे मुझसे ऑन लिंक्डइन। I was like, no, no, yeah, मतलब DU is famous for such things. I know, I agree, I can't deny that, but नहीं, I was very simple. I was into my studies only, and फिर मैं उन्हें बता रही थी, मतलब I was trying to communicate कि how important it is for me to get into Deloitte because I sleep thinking that I work in Deloitte. तो ही सेड कि अरे यू विल गेट इनटू इट, इट्स माय जॉब, आई गेट आर्टिकल्स ओवर देयर, सो यू डोंट वरी, यू जस्ट कनेक्ट विद मी एंड आई विल गेट यू थ्रू दैट एंड you don't have to worry even a bit because I am there for you, I'll get you selected over Deloitte, you don't even have to give an interview, what else, मतलब whatever he was saying. I was like ठीक है भाई, मज़ा आ गया। तो उन्होंने मुझसे फिर लास्ट में लिखा कि मैं लिंक्डइन ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, व्हाट्सएप पे बात करते हैं, तो आप अपना नंबर दे दो। पहले मैंने सोचा कि शुड आई, बट मैंने कहा कि अगर मुझे कनेक्शन बनाना है तो नंबर व्हाट्सएप तो एक्सचेंज होगा ही, तो मैंने कहा आप मुझे दे दो, आई टेक्स्ट यू। तो ही गेव मी हिज नंबर एंड आई टेक्स्टेड हिम ऑन व्हाट्सएप सेइंग हाय कनिष्का दिस साइड। ओके, सो ही दैट डे ही डिडंट से मच, दैट डे वाज लाइक ओके या आई सेव्ड योर नंबर एक्सेट्रा। नाउ वट एवर स्टोरी आई पोस्ट, लाइक स्टेटस आई पोस्ट ऑन व्हाट्सएप, ही लाइक्स इट, रिप्लाइज टू मी कि मतलब इफ इट्स अ पिक्चर ऑफ माइंड ही कॉम्प्लीमेंट्स इट। मुझे यहाँ से चीज़ें फिशी होनी समझ आ गई थी, इसलिए मैंने उनको सामने से अब अप्रोच भी करना बंद कर दिया था कि क्या स्टेटस है, मतलब मेरा रिजल्ट आने वाला है, प्लीज़ आप मेरा CV चेक कर लो एंड ऑल, आप बात कर लो किसी से। मैं बोलना ही बंद कर दिया था, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं समझ आ गया था कि बंदे का भाई इंटेंशन ऐसा है, वो मुझे नहीं देगा चांस, वो जो भी है वो प्ले कर रहा है। मैं और भी लोगों से बात कर रही थी, मतलब EY के सीनियर से, पार्टनर लेवल लोगों से बातें कर रही थी। तो ही कॉम्प्लीमेंट्स माई प्रोफाइल पिक्चर कि आप तो बहुत ब्यूटीफुल दिखते हो, एंड माइंड यू दिस गाय इज 33 years old एंड आई एम 21। तो आप तो ऐसे हो, अच्छा आप CA कर रहे हो, यू हैव ब्यूटी विद ब्रेन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट मतलब it might sound funny, but it was not, it is not comfortable for a girl to hear all of this at an advanced level। मतलब जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो प्रोफेशनलिज्म, वहाँ पे आपको ये सब सुनने को मिल रहा है। तो और ऐसा भी नहीं कि मैं उसको सामने से जवाब दे दूँ अभी, क्योंकि एक्चुअली में मुझे ही उसकी नीड थी। मुझे लगा भाई कुछ नहीं बचेगा तो डिलॉइट तो बचेगा ही बचेगा, दैट वे आई वाज थिंकिंग। So at the end, this one day he says कि Kanishka, I hope you know that I'm 33 years old. I said yeah, that's why I called you sir at the first place. So but you seem very cute and etc. I would like to go on a date with you. बस मैं सनक गई, मैं कहा भाई हद हो गई तेरी। मैं यहाँ पे बैठी हूँ ये सोच के कि तू मेरे को आर्टिकलशिप लगवाएगा। आई कांट बिलीव लाइक, मतलब अभी मैं सोच रही हूँ कि वो ही वॉज एट अ पार्टनर लेवल, मतलब वो उस तरीके का बंदा था। वो कैसे, वो मुझे जानता है ना कोई जान ना पहचान, मतलब अगर वो मुझे ऐसे मैसेज कर रहा है तो वो कितनी लड़कियों को ऐसे मैसेज कर रहा होगा या क्या कर रहा होगा। फिर जब मुझे समझ आ गया तो आई वाज लाइक प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम मी, एंड आई वुड नॉट अप्रिशिएट दैट, एंड आई वुड अप्रिशिएट कि आप प्लीज़ अब आप मेरे से बात ना करें। आई डू नॉट नीड एनी हेल्प फ्रॉम यू, आई वुड रादर डू माई आर्टिकलशिप फ्रॉम अ मिड साइज फर्म देन बी इन अ फर्म वेयर पीपल लाइक यू एग्जिस्ट। एंड देन ऑल्सो लाइक आई ब्लॉक्ड हिम एंड एक्सेट्रा, बट उसके बाद भी वो मुझे अननोन नंबर से कॉल्स एक्सेट्रा कर रहा था, जो कि एंड माइंड यू मैंने आज तक उससे कॉल पे बात नहीं करी थी। आज तक मैंने सिर्फ उससे व्हाट्सएप पे ही बात करी थी, बिकॉज आई वाज नेवर कंफर्टेबल। ही यूज्ड टू से कि वी शुड कनेक्ट और कॉल, आई वांट टू हियर यू कम्युनिकेट एक्सेट्रा, एंड आई वाज लाइक नो, आई एम आउटसाइड अभी। हाँ, आई फॉरगॉट टू मेंशन दिस पॉइंट, दिस गाय यूज्ड टू आस्क मी फॉर पिक्चर्स। मतलब आप क्या कर रहे हो, ओह यूर एट अ फ्रेंड्स प्लेस, ओके यू कैन सेंड मी अ पिक्चर, हाउ डू यू लुक राइट नाउ एक्सेट्रा। एंड एट दैट पॉइंट आई स्टॉप्ड रिप्लाइंग हिम, आई स्टॉप्ड इट। only thing that was going on my mind was कि he's a CA and I want to be a CA, so I was respectful towards him at the end, like till the end। but फिर मुझे समझ आ गया था कि वो बंदा क्या चाहता है। और मतलब आई डोंट माइंड, मतलब आई एक्चुअली डू नॉट माइंड इफ समवन कन्फेस देयर फीलिंग्स, इट्स ओके, बट द पॉइंट इज दिस गाय हैव नॉट इवन सीन मी। वो मुझे कभी देखा नहीं है, उसने सिर्फ मेरी वो IT की 3 पिक्चर्स देखी जिससे वो मुझे मैसेजेस करने लगा, फिर वो मेरे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पता नहीं क्या क्या स्टॉक करने लगा। तो इसीलिए मैं आपको लड़कियों, मतलब गर्ल्स आउट देयर, आई वुड लाइक टू से कि मतलब
आप जिससे भी बात कर रहे हो ना, वो टोन पकड़ना लिंक्डइन पे ही रखना पहले तो, व्हाट्सएप तक तो मत ही आने देना अनलेस एंड अनटिल यू कंफर्म एंड यू हैव लाइक गाइडेंस फ्रॉम एन एल्डर वन, या फिर यू नो द पर्सन। एंड चीज़ों को मतलब प्रोफेशनल ही रखना, क्योंकि आपको नहीं पता आगे चल के कॉर्पोरेट कल्चर में क्या होता है क्या नहीं होता है। मतलब आई एम तो वेरी ग्लैड कि द ऑफिस आई एम एट वो अच्छा है, दे आर पीपल आर रिस्पेक्टफुल ओवर देयर एंड पीपल आर फनी, दे आर लाइक फ्रेंड्स, दे आर लाइक फैमिली। बट आई नो कि ये जो बिग फर्म्स होते हैं इसमें क्या कल्चर होता है। एंड मतलब मैं उसको वर्ड्स में कैसे लाऊं कि मतलब आपको क्या ऑफर करके यू हैव टू गेट थ्रू वॉट एवर यू वॉन्ट टू गेट थ्रू। तो इसलिए दिस वीडियो वॉज दैट, इट वॉज अ ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस फॉर मी, आई वॉन्ट टू फॉरगेट इट। बट मुझे अभी गुस्सा आता है खुद पे कि मतलब इतना भी दिमाग नहीं था मुझ में कि मैं अपना नंबर नंबर दे बैठी और ये सब उसकी बातें सहन कर रही थी। दैट वॉज सो स्टूपिड ऑफ मी। सो आई वॉन्टेड टू लेट यू गाइज नो कि ऐसी चीज़ों से बच के रहो। एंड इससे एक सीख ले सकते हो आप कि डोंट गेट bullied, don't get manipulated by anyone, and have the confidence कि एटलीस्ट कोई भी बंदा आपसे फालतू में कोई भी ऐसी चीज़ बोल नहीं सकता। अपनी रेफरेंसेस बनाओ, नेटवर्क बनाओ, बट कीप दैट इन माइंड कि जिन लोगों से भी आप बातें कर रहे हो वो क्वालिटी पीपल हो। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट। और मैं ना ऐसे स्टोरी टाइम वीडियोस मतलब बनाना चाहती हूँ बहुत सारे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज हैं। मतलब मैं वैसे मतलब अगर मैं स्टोरीज सुनाने पे आऊँ तो मेरे पास बहुत ट्रोमेटिक स्टोरीज हैं मेरी लाइफ के बारे में। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, आई लव यू।